गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 65 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था सर्ड्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक। एक सेशन उसका हो चुका है, आज इसका दूसरा सेशन है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा होगा टेलीग्राम पर जाएं। दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी तैयारी में एक ठीक रोल प्ले कर लेगा। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी जो हमने पिछली क्लास के अंदर जितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, आपके सामने सवाल नंबर है 1257। अब तक 64 क्लास हो चुकी हैं, 1256 सवाल भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1257 ऑन एन एवरेज आप देखोगे लगभग 19-20 सवालों का अपना एवरेज यहाँ से निकल के आता है। सबसे पहला सवाल है √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डैश डैश डैश, मतलब इनफाइनाइट तक मामला चल रहा है। अगले में √15 माइनस √15 माइनस √15, और ये पैटर्न आपका चल रहा है। आपको दो बातें मैंने सिखाई थी। दो बातें क्या थी कि भाई जब सीरीज आपकी चल रही है प्लस की, तो इसका जो यूनिवर्सल रिजल्ट था वो क्या था आपका 4a प्लस का 1, और इसका अंडर रूट प्लस की सीरीज है तो +1 आता था और डिवाइड बाई क्या होता था 2 होता था। इस बात को हमने प्रूव भी करके देखा था। अगर यही सीरीज आपकी माइनस की होती है तो इसका रिजल्ट हमने निकाला था 4a + 1। इस बात में कोई चेंज नहीं है। आगे यहाँ पर बाहर की तरफ माइनस का साइन अपॉन में 2, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी बातें हमने यहाँ से डिस्कस कर ली थी। चलो भाई, ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो इसका मतलब कई सारे सवाल आपके ऑटोमेटिक सोल्व हो जाते हैं। देखना जरा यहाँ से, सवाल नंबर 1257, क्वेश्चन नंबर 1257, 11 दे रखा है। क्या करोगे, प्लस की सीरीज है, 11 गुणा 4 44 और 1 45, तो रूट में 45 प्लस का 1 और डिवीजन में आपका आ जाएगा 2। इसको हो सकता है और सिंप्लीफाई करके दे दे, तो इसे आप रीड कर सकते हैं 9 इंटू में 5, 3 बाहर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं इसे 3√5 प्लस का 1 डिवीजन में आपका 2। दोनों ही बातें यहाँ पर आपकी सत्य हो जाती हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1258 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1258। इसमें क्या दे रखा है 15, माइनस की सीरीज है, 15 गुणा 4 60 और 1 61, √61। फिर आगे क्या है, माइनस की सीरीज है, -1 आ जाता है और अपोन में 2 आ जाता है। ये आपका रिजल्ट हो गया। फिर आगे देखो, सवाल नंबर 1259। एक बात और भी हमने समझी थी कि इसी के अंदर अगर आपके फैक्टर जो है, जैसे आपका क्या है 62, जैसे 6 का एग्जाम्पल लें तो 6 को 2 गुणा 3 से बना सकते हो। ऐसे ही 12 को 3 गुणा में 4 से बना सकते हो। 20 को 4 इंटू 5 से बना सकते हो। तो जब भी कभी आपके पास जो नंबर दे रखा है, अगर उसके सक्सेसिव में मल्टीप्लाई करके आप उसे बना सकते हैं तो यही पैटर्न आपका एकदम आसान हो जाता है। वहां आपको इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ती। ये आपका यूनिवर्सल पैटर्न है कि भाई ये तो अप्लाई होगा ही होगा, चाहे कैसा ही सवाल हो। जैसे 1257, 1258 इस पर भी लगेगा, 1259 पर भी लगेगा, 60 वाले पर भी लगेगा। लेकिन 59 में क्या है, आप लिख सकते हैं अभी 42 को 6 गुणा में 7। सीरीज किसकी है अभी, प्लस की। प्लस के लिए क्या सिखाया था, जो बड़े वाला है वो आपका रिजल्ट होगा। आगे बात करें, सवाल नंबर अपना 1260, 1260 में देखना 72 बना सकते हो आप किससे, 8 गुणा में 9 से। माइनस की सीरीज है, माइनस में क्या होता है जो छोटे वाला, तो इसका मतलब ये आपका 8 यहाँ से क्या निकल के आ जाता है रिजल्ट। कोशिश करें कि भाई दोनों ही चीज़ें आपको याद रह जाएं। दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं, अपने अपने यूज है। तो ये जो सवाल नंबर 1259 और 1260 किया है, कई बच्चे इसी बस ट्रिक को रट्टा मार लेते हैं कि बस हो गया मामला। जब ऊपर वाले सवाल आते हैं फिर वही कन्फ्यूजन पैदा होता है कि यार इनकी क्या ट्रिक बनाएंगे। तो बेहतर है, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि ये सारे के सारे आपके रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं।
चलो भाई, यहां से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1261। 1261 में देखना, इस पैटर्न में आपको क्या सिखाया था। जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि डिस्कस तो कर ही लिया था, बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को। अंदर क्या है 7, पावर क्या क्या चल रही है भाई, 3 है, फिर 4 है, 15 है। तो क्या सिखाया था भाई, 3 गुणा 4 गुणा 15। कैसे आया था ये बात भी हमने डिस्कस की थी। फिर देखना ये जो रूट वाली वैल्यू है, जो थर्ड वाला पार्ट है, पहले में कितना है 5। फिर आगे क्या देखो, कोई भी साइन नहीं दे रखा है, इसी टाइप से दे रखा है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये अंडर रूट है 2, और ये क्या आ गया 6। जो बच्चे नए होंगे उनको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बेहतर है पहली क्लास को देखें। मुझे लगा कि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है मामला, इसलिए 5-6 सवाल उठाएं और एक बार इनको रिवाइज करवा दें, क्वेश्चंस को सोल्व करें। देखना 4 गुणा 3 12, 6 गुणा 2 12, 15 से काटोगे 3 बार, तो यहां से क्या आ गया आपका 7 का क्यूब। 7 का क्यूब और आगे लिखना चाहोगे तो रिजल्ट इसका आ जाता है 343। ये अपना यहां से हो गया रिजल्ट। चलो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1262, सवाल नंबर 1262। में देखना क्या कहा, √13 प्लस √13 ये पैटर्न चल रहा है, फिर प्लस का साइन है, फिर √13 माइनस √13। या तो देखो आप ऐसा कर दो कि आपको पता रिजल्ट क्या आएगा, प्लस की सीरीज है, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस की। प्लस में 13 गुणा 4 52 और 1 53, √53 प्लस का 1 आएगा, अपोन में क्या आ जाएगा 2, फिर प्लस का साइन है, अगली सीरीज नेगेटिव है, तो √53 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दोनों का एलसीएम सेम है, 2 एलसीएम लेके ऐड करोगे, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया। √53 प्लस √53, 2 बार √53 आ गया, इसका मतलब 2 का इसमें डिवीजन भी चला जाएगा, √53। ये बात भी आपको डायरेक्ट करनी सिखाई थी कि आप इन सवालों को माइंड में कैसे डील कर सकते हैं। उस अप्रोच से करते तो ये सीधा सीधा जवाब बन जाता है। अगले में देखना जरा, सवाल नंबर 1263। 21 21 21 पॉजिटिव में पैटर्न है और इसमें से माइनस करना आपको नेगेटिव का पैटर्न। देखो ये जो भी पैटर्न बनेगा इसमें से ये माइनस करोगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये नेगेटिव इससे कट जाएगा, ऊपर 2 अपोन में 2। इस पैटर्न का रिजल्ट हमेशा ही क्या बनता था आपका 1, लिखा जा सकता है। चलो भाई एक तरीका इनका सवाल पूछने का ये भी हो जाता है क्या भाई, जैसे ऊपर नीचे कुछ संख्याएं दे दी इसी पैटर्न में सीरीज का, मल्टीप्लाई में भी एक पार्ट डाल दिया। मतलब आप बात को समझना कि आपको बस ये पैटर्न सोल्व करना आता है, तो इसके बाद वो कैसे भी आपको सवाल दे आपका काम इजी वे में सोल्व हो जाएगा। √20 √20 √20 प्लस का साइन है, 4 गुणा 5, कितना रिजल्ट आ गया 5। नीचे वाला √42 42 42, 6 × 7 प्लस का साइन है, बड़ी वाली बात। ये लो भाई इसका रिजल्ट। तो यहाँ तक तो हमने सारी की सारी बातों को डिस्कस कर लिया था कल ही की क्लास में। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या पूछता है भाई, कौन सा नंबर आपका छोटा है, कौन सा नंबर आपका बड़ा है। देखना जरा यहां पर सवाल नंबर 1265, इसने आपको क्या दिया, √2, फिर क्यूब रूट दे रखा है, फिर 6 की पावर 1/6 दे रखा है, और क्यूब रूट ऑफ 5। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। देखो मैं हर बात को यहाँ लिख लेता हूँ। पहले वाली बात आपको दे रखी है 2 की पावर 1/2, दूसरी बात दे रखी है आपको 4 की पावर 1/3, तीसरी बात की बात करें तो 6 की पावर 1/6, और उससे अगले वाली बात क्या है 5 की पावर 1/3। ठीक है, आपसे क्या पूछा भाई, सबसे छोटा नंबर। अब कई बार तो देखो डेटा इतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं बनाता है, तो उसमें आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे कुछ पार्ट आपको एलिमिनेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। देखो 4 की पावर भी 1/3, 5 की पावर भी 1/3 लिखा जा सकता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 4 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट। छोटी संख्या का क्यूब रूट छोटा आएगा। एक तो ये भी तरीका है कि एग्जामिनर, बहुत सारे पेपर अगर आप पुराने देखोगे तो उनमें एग्जामिनर क्या इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता
कि ये डेटा मैं यहाँ पर रखूँ बच्चे के सामने, जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपको यहाँ क्या करना है, पहले तो तरीका सीखो। एक बात बताना, अगर 3 आपका बड़ा है किससे, 2 से, 3 आपका, कॉन्सेप्ट यही है, इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखने में लग रहा होगा सर ये क्या नकली सी बात कर रहे हो, इन सवालों को डील करने का कॉन्सेप्ट यही है। आगे के जितने भी सवाल सोल्व करेंगे यही बात काम में लेनी है। बस आप अपना नजरिया मेंटेन करके रखें कि भाई कैसे किस चीज को यूज करना है। अगर 3 2 से बड़ा है, सभी को पता है, तो एक बात बताना जरा, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर बड़ा आएगा, 2 का स्क्वायर 4 छोटा आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूब किया, 3 का क्यूब 27, बड़ी संख्या का क्यूब बड़ा, छोटी संख्या का क्यूब छोटा। कई बच्चे पॉइंट्स वाले मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात बताना, जैसे 0.3 बड़ा है किससे, 0.2 से, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लेस छोड़ करके लगाना है तो 0.09 और ये 0.04। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें चाहे पॉइंट में हो, चीज़ें चाहे आपके पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से हो। आप अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो संख्या बड़ी थी उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, जो संख्या छोटी थी उसका रिजल्ट छोटा आएगा। ऐसे ही पावर 3 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, 15 करो, आपका जो मन करे वो पावर इनकी कर लो। जो संख्या बड़ी है उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, जो संख्या आपकी छोटी है उसका रिजल्ट आपका क्या होगा, छोटा निकल के आएगा। कह सकते हैं हम लोग। चलो भाई, ये बात आपको समझ आ गई। तो यहां पर देखो, जितनी भी संख्याएं हैं सबकी पावर क्या है, जैसे इसकी पावर 1/2, 1/3, 1/6, 1/3। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या हम क्या कर लें भाई, 2, 3, 6, 3 हटा लें। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 2, 3, 6 और 3, इसका आप क्या कर लो, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। आपका मन करे बड़ा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन बड़े में वो यह रिस्क रहती है। तो बेटर क्या रहेगा, एलसीएम को ही हमेशा चूज करें, जिससे आप सवाल पर इजी वे में चले जाएं। तो सबकी क्या कर दें हम लोग, यहाँ से पावर 6, इसकी पावर 6 करेंगे, आपको सिखाया था, मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कटेगा तो 2 की पावर क्या आ गई, 3। इसे देखना, पावर 6 करोगे, 3 गुणा 2 6, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 का स्क्वायर। पावर 6 करोगे, 6 से 6 कटेगा, 6 की पावर 1। पावर 6 करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलो भाई, आप चाहते तो सीधे भी सॉल्यूशन कर सकते थे ना, सीधे भी तो कर सकते थे, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, इससे बेटर है पावर 6 करते, 2 की पावर 3 बचता, तो यहाँ से आप सीधे सीधे 8 लिख देते। 3 6 से 2 बार कट जाता, 4 का स्क्वायर क्या लिख देते, 16। फिर देखना, 6 की पावर 1 6 मेंटेन हो जाता, 5 की पावर 25 मेंटेन हो जाता। क्या पूछा है भाई, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका रिजल्ट छोटा आया है। तो सबसे छोटा रिजल्ट क्या आया है, इस वाले का, और ये किसकी वजह से बना, इसकी वजह से। तो आप कह सकते हैं ये इसका रिजल्ट है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे एग्जाम में इस हिसाब से पकड़नी पड़ेंगी, और कोई मुश्किल है नहीं मेरे हिसाब से। ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मुश्किल कब लगेगी, हर चीज़ के लिए आपको ट्रिक चाहिए। ट्रिक का मतलब समझते हो ना, ट्रिक का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला याद है तो सवाल कर लेते हो, नहीं याद है तो सवाल की तरफ निहारते रहते हो, सवाल आपको निहारता रहता है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर आप ये समझ गए कि ये होता कैसे है, ये वाला क्यों का जवाब आपने देख लिया, क्यों का कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसका मतलब आपको मैथ्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और चैप्टर आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से इस सवाल में कुछ खास लिखने लायक नहीं था। आप स्क्रीन पर, क्योंकि जैसा मुझे दिख रहा है उसी हिसाब से आपको भी स्क्रीन पर दिखेगा। एग्जाम में क्या डील करना था, आपने देखा √2 पावर 1/3 1/6 1/3, सीधे सीधे सबका पावर 6 कर दो। तो पहले का रिजल्ट आप क्या लिख देते, 2 का क्यूब 8 आ जाता, दूसरे का रिजल्ट 4 का स्क्वायर 16 आ जाता, तीसरे का 6 ही बनता, चौथे का 5 का स्क्वायर 25 आ जाता। तो आप तुरंत के तुरंत कह देते कि भाई ये जो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है यही अपना रिजल्ट है। स्मॉलेस्ट पूछा है। चलो सवाल नंबर 1266 सॉरी,
सवाल नंबर 1266 की अगर हम लोग बात करें तो देखना, 2 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/3 है, 6 की पावर 1/6 है। सबकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है। एलसीएम ले लें सबका, जितनी भी पावर है। देखो पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ असल में क्या करना है। एलसीएम लेना आपको पावर का। पहले में पावर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर पावर 6। 1/, की फॉर्म में है वो, सर्ड की फॉर्म में। सबका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12। तो इसका मतलब जितनी भी बातें आपको दे रखी हैं सबकी पावर आप क्या कर दो? 12। एग्जाम अप्रोच डील कर लें फिर। चलो एग्जाम में कैसे करोगे? 2 की पावर 1/2 पावर 12 करोगे, 2 से कटेगा, 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 गुणा 8 64, 64 आ गया। अगले में देखना 5 की पावर 1/4 पावर 12 करोगे, 4 3 बार कटेगा, 5 का क्यूब क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग? 125 लिखा जा सकता है। 3 टू दी पावर 1/3 पावर 12 करोगे, 3 कटेगा इससे 4 बार, तो 3 गुणा 3 9 और फिर 3 गुणा 3 9। इसका रिजल्ट कितना आया? 81। अगले में देखना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 36। क्या पूछा है भाई आपको? यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसकी वजह से जो यहाँ निकल रहा है 6 टू दी पावर 1/6, ये अपना रिजल्ट हो गया। तो इतना ही करना होता है। चीज़ें हो सकता है समझते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़े। अब कई कलाकार बच्चे हैं वो क्या है, समझाते टाइम भी कहते थे इतना बड़ा एग्जाम में आएंगे तो कैसे डील करेंगे। तो अपना खुद का ओरिएंटेशन ही ऐसा कर रखा है कि टीचर क्या कहना चाह रहा वो नहीं सुननी, क्या दिख रहा है पता नहीं, हो सकता है म्यूट करके देखते हो क्लास को। तो चीज़ों को गहराई से समझने के अंदर बिल्कुल टाइम लगता है, काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई फिर इन सवालों में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचता। देखो यहाँ पर एक बात बताना, फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर, पहले मैं लिख लेता हूँ। एक तरीका तो ये है मेरा, पावर 1/3 1/3 पावर 1/2 1/2, सबकी पावर क्या कर दूं भाई? 3 और 2 का एलसीएम 6। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 25 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? 26 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? 9 की पावर 1/3 9 का क्यूब, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब। क्या पूछा? सबसे बड़ा नंबर। अब एक बात बताओ, 25 का 625 होगा, इससे ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा। 9 के क्यूब और 10 के क्यूब में कौन बड़ा होगा? सबसे बड़ा ये होगा। तो इसका मतलब ये आंसर है। ऐसे सवालों को और भी तरीका डील करने का, मतलब फ्लो, सभी के अंदर 2 बार एक जैसी पावर, 2 बार एक जैसी पावर। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने सवाल को देखा, क्यूब रूट ऑफ 25 एंड क्यूब रूट ऑफ 26 कौन बड़ा है? 26 का क्यूब रूट या 25 का क्यूब रूट? तो आपने देखा कि 25 का क्यूब रूट छोटा है, 26 का क्यूब रूट आपका बड़ा है। चलो अगले में अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट और 10 का अंडर रूट, बड़ी संख्या का अंडर रूट बड़ा आएगा। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, पहले पेयर में से ये संख्या, दूसरे पेयर में से ये संख्या सेपरेट कर ली। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करें? पावर 6 करेंगे, तो ये 26 का स्क्वायर और ये 10 का क्यूब, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट। 26 का स्क्वायर आप जानते हैं, 25 का 625, 26 का 676, ये आपका 1000। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 पार्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। हर बात ही आपको आनी चाहिए। चलो भाई अगला सवाल देखना। देखो एक पूछने का तरीका यहां पर आपके सामने ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1268। पहले तो मैं आपको ये सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ आपको सबसे छोटा नंबर बताना है, फिर हम लोग मुद्दे की बात कर लेंगे कि भाई यहाँ से ऐसे सवालों को कैसे डील करें। ऑप्शन बी आपका आ गया √7 प्लस √6, और ऑप्शन सी आपका निकल के आ गया √10 प्लस √3। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ से आ गया आपका √11 प्लस √2। ये बातें आपको दे रखी हैं। आपसे पूछा है कि इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा। अब यहाँ पर पैटर्न को थोड़ा सा गौर करना।
कई टाइप के होते हैं पैटर्न, जैसे देखो ये 8 और 5 13 बन रहा है, 7 और 6 13 बन रहा है, 10 3 13 बन रहा है, 11 2 13 बन रहा है। कई बार क्या होता है यहाँ पर इनका डिफरेंस है वो सेम मेंटेन हो जाता है। तो संभावना कई टाइप की है, और मेनली वैसे मोटा मोटी देखोगे तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो ऐड करोगे तो सबका सम सेम निकल के आएगा। ऐड किसको करना है, √8 √5 को नहीं, 8 और 5, 7 और 6, 10 और 3, 11 और 2। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इनका जो डिफरेंस दिया होगा वो सेम मेंटेन होगा, अंडर रूट में नहीं, जो नंबर होंगे उनका डिफरेंस। कैसे डील करें, डील क्या करना है, ऐसे तो ये सीधे सीधे तो समझ आ नहीं रहा है, सबका क्या कर दो यहां से आप स्क्वायर सॉरी देखना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 8 और 5 क्या बनेगा 13, प्लस 2 गुणा में पहला दूसरा पार्ट √8 गुणा में √5 लिखा जा सकता है। पहले सवाल को समझना, सवाल ऐसा ही है, देखते ही हिट हो जाता है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 7 + 6 13, यहाँ भी मेंटेन होगा, 2 इंटू में √7 इंटू में √6 लिखा जा सकता है। तीसरे में क्या होगा, 10 और 3 13, प्लस 2 गुणा में √10 गुणा में √3 लिखा जा सकता है। चलो स्क्वायर करोगे 11 और 2 13, 2 गुणा में √11 गुणा √2। पीछे आपको ये बात सिखाई जा चुकी है कि जैसे आपके सामने √a इंटू √b हो तो आप लिख सकते हैं √a इंटू b, ये पढ़ चुके हैं। अब एक बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 13 सभी में है, सभी के रिजल्ट में 13 है, सभी के रिजल्ट में 13 में ही कुछ जुड़ रहा है, और सभी में जो 13 जुड़ रहा है, 13 में कुछ जुड़ रहा है, और जो भी रिजल्ट जुड़ रहा है वो क्या है 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहां तक तो सबका मामला सेम है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब आपका सवाल किस पर डिपेंड है, इस पर कि अगर मैं इसे √a कहूं और इसे मैं √b कहूं तो आपका सवाल डिपेंड करता है √a इंटू में √b, और इसे मैं लिख दूं √ab। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब देखो 13 में कुछ ऐड हो रहा है, और जो कुछ भी ऐड हो रहा है उसका दुगुना करके आपको ऐड करना है। ये बात सेम है, सभी में है। तो इसका मतलब अगर सबका रिजल्ट 13 13 होता तो आप क्या कहते कि सब इक्वल है, प्लस प्लस आता, 2 2 2 आता तो भी आप कहते सेम है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब एक एक करके बात को ऑब्जर्व करना, यहां से 8 और 5 अंदर जो बात बनेगी वो कितनी बनेगी भाई 40, यहां से कितनी 42, यहां से कितनी भाई 30, और यहां से कितनी आपकी 22। सवाल क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या होगा, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a इंटू बी का रिजल्ट स्मॉलेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब इसका पूरे का रिजल्ट भी स्मॉलेस्ट आएगा। क्यों, 13 सब में है, प्लस सब में कर रहे हो, 2 का गुणा भी सब में चल रहा है। यहां पर ये संख्या बड़ी, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो अगर आप यहां कंपैरिजन करके देखेंगे तो यहां 2 √40, 2 √42, 2 √30, 2 √22, सबसे कम रिजल्ट किसका आया, इसका। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो आपको यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करनी है कि सारा का सारा खेल √ab पर डिपेंड है। मैं √ab को भी नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सारा का सारा खेल जो है वो a इंटू बी पर डिपेंड है। पीछे हम लोग कह चुके हैं कि भाई जो संख्या बड़ी है उसका √ का रिजल्ट भी बड़ा होगा, जो संख्या छोटी है उसके √ का रिजल्ट भी छोटा होगा। तो मैं ना तो इसके ऊपर दिमाग लगा रहा, ये सबके अंदर सेम है, ना मैं इस पर दिमाग लगा रहा क्योंकि सब में ही 2 का गुणा है। √ के अंदर वैल्यू निकल के आएंगी तो मैं √ पर भी दिमाग नहीं लगा रहा, मुझे कंक्लूजन चाहिए। तो मैंने ये दिमाग लगाया भाई a इंटू बी, जिसका बड़ा होगा वो रिजल्ट बड़ा देगा क्योंकि √ की वैल्यू बड़ी होगी। a इंटू बी जिसमें छोटा होगा वो रिजल्ट भी आपको क्या देगा, छोटा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो अगर आपका a इंटू बी मैक्सिमम है तो इसका मतलब वहां से रिजल्ट आपका मैक्सिमम बनेगा। a इंटू बी जहां पर मिनिमम है वहां पर रिजल्ट भी आपका मिनिमम बनेगा।
और यहां से आप गौर से देखना हर चीज को, इसको हटा रहा हूं। एक बात और अटैच होती है, हालांकि एसएससी सीडीएस में तो मस्ट है, वो पढ़ानी पड़ती है क्योंकि टाइम का बड़ा खेल है। देखो जब भी कभी इफ हर जगह a प्लस बी आपका क्या है, एक फिक्स है, ये a माना ये b, 13 13 13 13 13, अपने सवालों में हर जगह क्या है, 13 फिक्स है। a इंटू बी, इसका रिजल्ट मैक्सिमम कब आता है, a इंटू बी इसका रिजल्ट मिनिमम कब आता है, इस बात को समझना। एक एग्जाम्पल से फिर क्लियर करता हूं। जैसे आपको ये कह दे कि a की वैल्यू 3 है, या यूँ कह लो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। तो यहां से देखना 7 गुणा जीरो करोगे, a इंटू बी निकालेंगे तो 0 बनेगा, 6 इंटू में 1 रिजल्ट 6 आएगा, फिर 5 गुणा में 2 10 आएगा, 4 गुणा में 3 आपका क्या आएगा, 12। फिर आगे देखोगे 2 गुणा 5, 1 गुणा 6, 0 गुणा 7। आपने क्या देखा, a प्लस बी, यहां पर ये a है ये b है, हर केस में a प्लस बी की वैल्यू वही 7 मेंटेन है। a इंटू बी मैक्सिमम कब देगा, जब इनके बीच का गैप मिनिमम है। इनके बीच का गैप जब भी कभी मिनिमम होता है तभी रिजल्ट मैक्सिमम आता है, और रिजल्ट गुणा करने पर मिनिमम कब आएगा, जब a और b के बीच का जो गैप है वो क्या हो, मैक्सिमम। अगर ये चीज़ किसी बच्चे के ऊपर से जा रही है, वो इस बात को सीधे सीधे ध्यान रखें, जिसके गुणा करने का रिजल्ट बड़ा होगा वो रिजल्ट बड़ा ही देगा, जिसके मल्टीप्लाई का रिजल्ट छोटा होगा वो रिजल्ट भी छोटा ही देगा। बुराई नहीं है इस बात के अंदर, इससे भी काम आपका दौड़ जाता है। ऑप्शन चेक किया, 8 गुणा 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 2 22, तो सीधे सीधे 7 गुणा 6 42, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाता। ये तो उन बच्चों की बात है कि कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं इसी के अंदर, तो सिंपल सी बात है भाई, जहां पर आपको गैप मिनिमम, पहले में 3 है दूसरे में 1 है, 1 से कम 0 गैप हो सकता है, 0 किसी का बन ही नहीं रहा है कि √7 प्लस √7 ऐसा कोई सिनेरियो होता, तो यहां पर बी आप सीधे सीधे हिट कर सकते हैं। इस बात के ऊपर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, जैसे आपको ये कह दे a प्लस बी आपका कितना है 11, a इंटू बी मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों को आप ब्रेक करोगे गैप मिनिमम है, तो मैं कह दूं 6 गुणा 5 पर गैप मिनिमम मैक्सिमम आएगा, दोनों का गैप कम लिया। रिजल्ट गुणा करने पर a इंटू बी मिनिमम कब आएगा, जब a और b के बीच के अंदर गैप सबसे ज्यादा है, एक को 11 मान लो एक को 0 मान लो, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो लॉजिक तो इतना सही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ये बात तो समझ आ रही होगी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ये बात तो समझ आ रही होगी। तो ये हमने किस पैटर्न के लिए लिखी है, जो पैटर्न आपका ऐसा हो, √8 प्लस √5 दे रखा है 13 बन रहा है, √7 प्लस √6 ये भी आपका क्या बन रहा है 13। तो ये उन्हीं पर आपकी बात अप्लाई होगी जहां पर इस टाइप की बातें बनती है, ये आपका फिक्स, दोनों ही केसेस में दोनों का सम क्या बन रहा है 13। चलो भाई इतना कुछ समझ आ गया, अगले सवाल को हिट कर सकते हो मेरे ख्याल से वर्बली। देखो सिर्फ मैं ये बात करूं कि आपने सीधे सीधे बात को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, बात को अंडरस्टैंड किया। 9 8 72 होगा, 10 7 7 सब देखो, सब में 9 8 17, 10 7 17, 11 6 17, 12 5 17, 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 7 70, 11 इंटू 6 66, 12 इंटू 5 60। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछना है। देखो पिछले वाले में हमने क्या कर दिया था भाई, पिछले वाले में भी स्मॉलेस्ट ही पूछना था ना, स्मॉलेस्ट निकालना था। सबसे छोटा कौन आएगा, 11 इंटू में 2, तो ऑप्शन डी था। यहां पर देखो सबसे कम रिजल्ट मल्टीप्लाई में किसका बन रहा है, 12 और 5 का बन रहा है, तो यहां भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना, एक तो आप इस चीज को सीखेंगे, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सवाल को आप प्रूफ भी करके देखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रूफ करके देखेंगे एग्जाम में बात भी क्लिक हो जाएगी, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो सब में 17 17 है, प्लस 2 2 सब में है, तो फिर आपको तुरंत वो बात ध्यान आ जाएगी कि अच्छा जिसके मल्टीप्लाई का रिजल्ट बड़ा है वो बड़ा होगा, मल्टीप्लाई का रिजल्ट जिसका छोटा है उसका रिजल्ट भी छोटा होगा। इसलिए आप इस चीज़ को एकदम गहराई से खुद से भी प्रूफ करके देखें, दोनों सवालों को डिटेल में कर लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
बस इस बात को फिर आप कभी भविष्य में भूलेंगे नहीं। और एडवांस होना है। रिजल्ट सबसे बड़ा कब आएगा? जब गैप सबसे कम होगा। जब रिजल्ट सबसे छोटा कब आएगा? जब आपका गैप सबसे बड़ा होगा। पहले में गैप 1 का, दूसरे में 3 का, तीसरे में 5 का, चौथे में 7 का। तो इसका मतलब गैप ज़्यादा, रिजल्ट छोटा। और वो भी रट्टा नहीं मारना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अगर अंडरस्टैंड होती है तो ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं होती है तो उसको छोड़ देना। क्योंकि जब तक एग्जाम होगी इतनी मैथ्स है, फिर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके मैथ्स के अंदर एडवांस अर्थमेटिक, इसके भी अपने सारे खूब सारे चैप्टर, नंबर सिस्टम आपका चलता है और ये चलता है सर्ड सिंडिसिस आपका, खूब सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर भी एक पर्टिकुलर सवाल। तो अभी आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं याद रह जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा वहम होता है वैसे तो, कि नहीं मैं याद रख लूँगा। जैसे आप मेरे ख्याल से लगभग बच्चे फेसबुक, मान लो किसी दिन आपसे पासवर्ड मांग लेता है, उस दिन क्या करते हो? उसे रीसेट करते हो कि भूल गए भाई। जीमेल किसी दिन मांग ले कि पासवर्ड डालना ज़रा, तो उस दिन भी क्या करते हो? फॉरगॉट पासवर्ड पर जाते हो। लेकिन उसी दिन जब आप उसे लगाते हो, जैसे पेटीएम के पासवर्ड आपने जिस दिन लगाए, उस दिन याद रह जाता है कि नहीं नहीं इतनी सेटिंग है, ये नंबर है, इसके बाद ये है, इसको मैं ध्यान रख लूँगा। या फिर कई बच्चे क्या होते हैं, आधा लिख देता हूँ किसी नोटबुक के ऊपर, आधा तो मैं आइडिया लगा ही लूँगा ये है। 2 महीने बाद पेटीएम ने फिर पासवर्ड मांगे, फिर भूल गए। तो इसका मतलब इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा विश्वास रखें कि ऐसा नहीं होता है। लगता है, होता नहीं है ऐसा। चलो भाई, देखना जरा अगला सवाल। देखो इसी का रिवर्स ये वाला सवाल है, 1270। अगेन देखना भाई, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो पहला ऑप्शन क्या रिजल्ट देगा? देखो सब में 9 2 11 8 3 11 7 4 11 6 5 11 सब में बन रहा है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 11 बनेगा, -2 इंटू में √9 इंटू में √2 लिख सकता हूँ। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो देखना, स्क्वायर करोगे 8 और 3 11 -2 गुणा में क्या है 8 और 3 8 इंटू में 3 लिखा जा सकता है। चलो ऑप्शन सी की बात करें, 7 और 4 11 तो -2 इंटू में 7 इंटू में 4 लिखा जा सकता है। और डी की हम लोग यहाँ से बात कर लें तो यहाँ से देखना 10 और 1 मिनट क्या, अच्छा ऊपर वाला 1270 कर रहे हैं ना, 6 और 5 11 -2 गुणा में √6 गुणा 5। अब एक बात बताओ, सिंपल सा रिजल्ट है, 11 सब में है, 11 तो आपका सब के अंदर ही है, और 11 में से कुछ लेस हो रहा है। और लेस क्या हो रहा है? जो कुछ भी लेस हो रहा है उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब लेस तो ये करना था लेकिन इसको डबल करके लेस कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर इसका रिजल्ट पूरे का बड़ा निकल के आया तो फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा ये क्या है आपका 11, 11 में से 2 इंटू में √, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक छोटा। पिछले में बड़ा क्यों हो रहा था भाई? पिछले में ऐड हो रहा था, बड़ी संख्या जोड़ोगे बड़ा रिजल्ट देगा। इसमें क्या फर्क पड़ा? इसमें आप लेस कर रहे हो, बड़ी संख्या घटाओगे 11 में से, जैसे 11 में से 9 घटाएं और 11 में से 8 घटाएं, 9 को लेस करोगे रिजल्ट 2 आएगा, 8 को लेस करोगे 3। बड़े किसी भी नंबर से बड़ा नंबर लेस करोगे रिजल्ट छोटा। कंपैरिजन में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 11 हर जगह है, सब में से माइनस हो रहा है, जो भी माइनस हो रहा है उसका ट्वाइस करके आप माइनस कर रहे हो। अगर यहाँ √, में बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो लेस करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? छोटा। हमें क्या बताना? सबसे स्मॉलेस्ट। सारा खेल किस पर डिपेंड है? अगेन सारा खेल डिपेंड है √AB, ए और बी के मल्टीप्लाई पर। तो यहाँ देखना ये वैल्यू कितनी बनी? 18। ये वाली वैल्यू कितनी बनी भाई? 24। ये वाली वैल्यू कितनी बनी? 28। और ये वाली वैल्यू कितनी बनी? 30। फिर देखना, जब गैप कम होता है तो रिजल्ट बड़ा आता है, और जब गैप 9 और 2 के बीच में ज़्यादा है तो रिजल्ट छोटा आता है। हमें क्या करना है? एक संख्या है, उसमें से अगर आप बड़ी संख्या लेस करोगे रिजल्ट छोटा होगा, तो आपका ये रिजल्ट हो गया, लिखा जा सकता है। तो ऐसे सवालों के अंदर जो बात हमारी पिछली थी उसी का वाइस वर्सा हो जाता है। क्या यहाँ कुछ लिखने की नीड थी? नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं लिखना था। सबका स्क्वायर करते 11 11 11 दिख रहा है, माइनस 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 2 2 2 2 इंटू में √18 √24 √28 √30। तो जहाँ पर बड़ी संख्या लेस हो रही है वो रिजल्ट ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा।
इसी टाइप के सवाल पूछता है जो सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ सोचने की यहाँ पर आपको नीड है नहीं इन सवालों के अंदर। चलो भाई, सवाल नंबर 1271, इसका भी आप रिजल्ट मेरे हिसाब से तो वर्बली दे सकते हैं। क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। स्मॉलेस्ट नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, ऑप्शन ए को जब सोल्व करोगे, स्क्वायर करना आपको, 12 और 7 19, अगले में 11 8 19, 13 6 19, 10 2 19, तो इसका मतलब हर एक जगह के अंदर क्या मेंटेन है आपका? 29। अब देखना जरा, अंडर रूट स्क्वायर करोगे 12 और 7 19, तो सब में ही आएगा -2 इंटू में समथिंग, 2 इंटू में समथिंग, 2 इंटू में समथिंग, 2 इंटू में समथिंग, हर जगह आएगा। ये क्या है? 12 गुणा 7 84, अगले में क्या लेस करोगे? 11 गुणा में 8 88, अगले में 13 गुणा 6 78, उससे अगले में 10 9 आपका 90। जिसमें गैप कम है उसका रिजल्ट बड़ा आता है, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है, तो ये चीज़ को इंटरचेंज कर देगा कि यहाँ हर जगह अपने पास क्या था? 19, इसमें भी क्या था? 19, ये भी क्या था? 19। 19 में से अपनी बड़ी संख्या लेस की है, तो रिजल्ट पूरे का क्या हो जाएगा? छोटा। तो आई होप आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 1272 और 1273। यहां पर देखो, एक बात और आएगी सीखने लायक। देखना जरा, सवाल नंबर 1272। इस सवाल को आप रीड करते हैं तो आप पाते हैं 9 और 7 16, 10 8 18, 11 9 20, 12 10 22 की ये क्या हो गया? अगर स्क्वायर कर देंगे तो 16 माइनस समथिंग, फिर 10 8 18 माइनस समथिंग, 11 और 9 20 माइनस समथिंग, 12 10 22 माइनस समथिंग। तो ये टिपिकल हो गया। एक बात और भी आपको मैंने बताई थी, मैंने क्या कहा था कि कई बार सबको ऐड करते हो तो आपको एक कॉमन रिजल्ट मिलता है, सब में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉमन रिजल्ट। तो देखना, अंडर रूट 9, 9 और 7 अंतर 2 का, 10 8 अंतर 2 का, 11 9 अंतर 2 का, 12 और 10 अंतर 2 का। तो इस पर भी आपके सवाल बनते हैं। तो इनको डील करने का तरीका क्या है भाई? डील करने का तरीका देखो, एक बात बताना, हम अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 मान लो, 4 1 मान लो, या अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 की वैल्यू अपनी 2 होती है, और अंडर रूट 5 की वैल्यू, इसको 500 मानोगे, 24 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे 23 का स्क्वायर 529 होता है, 22 का स्क्वायर 484, तो 2.2 मैं कर देता हूँ, इसको मान लो 2, लगभग इतना आता है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, तो ये आगे तक वैसे भी चलते जाते हैं। अब एक बात बताओ, आपको क्या करना होता है? आपको ऐसे सवालों का जवाब देना होता है, एक तरीका अपने पास है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कह लो या फिर तुलना। एक तरीका तो ये है, इसने क्या कहा कि भाई 9 अंडर रूट 9 है, 9 बड़ा है 7 छोटा है, फिर 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को आप लेस करोगे। तो देखना जरा, मैं क्या करूं यहां पर, मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं भाई, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 1 को लेस कर दो। गैप इन दोनों में कितने का है? 2 का, जैसा कि मेरे सवाल में चल रहा है। ऐसे ही मैं अंडर रूट 4 में से अंडर रूट 2 को लेस कर दूं, यहाँ भी गैप 2 का है। ऐसे ही मैं अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 3 को लेस कर दूं। देखना यहाँ पर क्या होगा, 1.73 में से 1 चला जाएगा, 0.73 बचेगा। 2 में से 1.41 चला जाएगा, 200, 2.00, 200 में से 141 चला गया, तो आपका क्या बना भाई? 0.69, सॉरी 69 कैसे हो गया भाई? पॉइंट अपना क्या हो गया यहाँ से? 59, 50 40 90, ठीक है। अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 3 चला गया, अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 3 चला गया, तो वहां मैं उसको चलो 223 कर देता हूं। एक बार कैलकुलेशन ही तो करनी है मुझे। 2.23 में से 1.73 को लेस करना है, 73 में 5 जोड़ा आपने, 7 5 12,
तो ये रिजल्ट कितना आ गया भाई 0.50 लिखा जा सकता है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है भाई, छोटा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है, छोटा। इसका और एग्जाम्पल और भी होता है समझने का। जैसे मैं गैप एक ही लेकर चलता, √2 में से √1 को लेस करूं तो रिजल्ट क्या आएगा 0.41। ठीक है, और ऐसे ही मैं ये वाली संख्या ले लूं जैसे 10,000 या 1,000 और इसमें से लेस कर दूं मैं 999, तो आपको पता ये दोनों संख्याएं लगभग बराबर है। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो लगभग किसके बराबर आएगा, 0 को। और बड़ा करना चाहते हो, ये मैंने 10,000 मान लिया, ये 9,999 मान लिया। तो इसका मतलब जैसे जैसे दो संख्याएं हैं गैप आपको लेना है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट शर्त है यहाँ पर, सिर्फ 2 1 होता तो अंतर 1 है, 10,000 और 9,999 लेते तो भी अंतर 1 है। लेकिन जैसे अंडर रूट डालते हो तो आप ऊपर बढ़ते जाते हो, गैप जो है नीचे से ऊपर तक गए, गैप इनका ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि भाई ऐसा जब भी सवाल आपके पास निकल के आएगा जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या है, जिस वाले पार्ट में सबसे बड़ी संख्या है उसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे छोटा। भाई सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या आएगी उससे माइनस होगा, गैप आपका सेम मेंटेन है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटा। ठीक है, तो ये वाले सवाल भी क्या है, अगर आपने बात को अंडरस्टैंड कर रखा है कि ऐसे में आप अपने हिसाब से सीरीज बनाते हो और उनकी तुलना करते हो और उसके हिसाब से रिजल्ट निकालते हो। रिजल्ट सामान्य सा है इसका कि जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या मेंटेन है उसका रिजल्ट सबसे छोटा होगा। 1272 को देखना, पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, रिजल्ट क्या होगा, जहां पर सबसे छोटी संख्या मेंटेन है उसका रिजल्ट सबसे बड़ा, जहां सबसे बड़ी संख्या मेंटेन है उसका रिजल्ट सबसे छोटा। क्यों हुआ, तुलना की हमने, जैसा ये पैटर्न चल रहा था वैसी ही सीरीज की। क्या मिला, नीचे से ऊपर तक छोटे नंबर से बड़े नंबरों की तरफ मूव करते हैं, अंडर रूट करने पर उनके बीच का गैप पहले भी सेम था संख्याओं में, अंडर रूट करने पर ये गैप आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम। तो क्या रिजल्ट होगा, लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, 1273 का रिजल्ट क्या होगा, 1273। लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसमें सबसे छोटी संख्या है, किसके अंदर है, ए के अंदर है। ये लो, एक और भी तरीका है, जैसे ये तो हो गया चलो अपना, एक और भी तरीका है, ये हो गई इसकी पहली अप्रोच। सेकंड अप्रोच आपको सिखाया था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन या फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेयकरण। ये हमने सीखा था अलजेब्रा में। अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो पुराने जितने भी अपने सेशन है उनको एक बार देख लो। सीरियस नहीं हुए हो अभी भी देख सकते हो, उनको देर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो ये जितने भी हम लोग सवाल करने वाले हैं, 90 क्लास है तो उसके बाद हो सकता है 4-5 मॉक टेस्ट या 8-10 मॉक टेस्ट हो जाए। ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे तो ये 2000 सवाल भी हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम होने के बाद आपको ये ख्याल आए कि यार ये 2000 सवाल कर लेते तो ठीक रहता। ठीक है, आगे अभी भी अगर नहीं जागे हो तो जाग सकते हो भाई। देखना जरा, एक तरीका क्या, रेशनलाइजेशन। ए को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, देखो अंडर रूट रेशनलाइजेशन का तरीका, √9 माइनस √7, इसको मैं किससे गुणा कर दूं, ऊपर नीचे, √9 प्लस √7 और √9 प्लस √7, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हो। ये गुणा होगा तो क्या बचेगा, 2/√9 प्लस √7। ये भी आपको आना चाहिए। आने का रीज़न वही है कि सीधे नहीं ध्यान आ रहा है तो कोई तो तरीका, तो रेशनलाइज करोगे तो 2/, ये वाली वैल्यू क्या होगी, √9 प्लस √7। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो 2/, √10 प्लस √8। ऑप्शन सी की बात करें यहाँ से हम लोग तो देखना 2 का अंतर है, √11 प्लस √9। ऑप्शन डी की बात करें तो 2/, ये क्या बन जाएगा, √12 प्लस √10। अब देखना जरा,
ऊपर जो संख्या है सबके अंदर फिक्स है, ये संख्या सभी के अंदर सेम है। जैसे मैं कहूँ कि ऊपर लिख देता हूँ 4 संख्याएं हैं 1 1 1, नीचे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो आप कहेंगे सर ऊपर तो ठीक है, नीचे अगर आप छोटी संख्या से भाग देंगे, छोटी संख्या लोगे तो पूरे का रिजल्ट क्या आएगा? बड़ा। ठीक है, 14 15 6 90 और 16 6 96.6। ठीक है, क्या कंक्लूजन है? हमने एक एग्जांपल से बात को समझा। ऊपर संख्या फिक्स है, नीचे आप भाग देना चाह रहे हो, अगर आप बड़ी संख्या का भाग दोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट छोटा आएगा। जैसे 1/3 1/4 की बात करें, 1 में 4 का भाग, 1 में 3 का भाग, बड़ी संख्या का भाग दिया 0.25, छोटी संख्या का भाग दिया 0.33। तो इसका मतलब बड़ी संख्या का भाग देते हो तो रिजल्ट छोटा, छोटी संख्या का भाग देते हो तो रिजल्ट आपका क्या आता है? बड़ा। सेम वही लॉजिक यहाँ काम करता है। आपसे पूछा क्या? लार्जेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग दिया जा रहा है। अब ये जज करना भी आसान है। देखना, एक बात बताओ, इन दोनों की तुलना करूं, अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, √7 √9, √7 से √8 बड़ा है और √9 से √10 बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो मेरा क्या हो गया? हट गया। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। हमने एक एक करके, अब ये ऐसे मत कंपेयर करना कि सर ये √9 इससे करूंगा, 7 इससे करूंगा, समस्या आएगी। छोटी संख्या को छोटे से, बड़ी संख्या को बड़े से कंपैरिजन कर दो, क्योंकि इसके अलावा कोई सवाल नहीं बना पाता एग्जामिनर। कोई जानबूझकर सवाल बनाएगा वो इससे ही पहले सोल्व हो जाएगा, इतना आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। इन दोनों की तुलना करें, √7 से √9 बड़ा है और यहाँ √9 से √11 बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। इन दोनों की तुलना करें, √7 से √10 बड़ा, √9 से √12 बड़ा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप कहना चाहो कि भाई जिसका ये वाला जो पैटर्न है, जिसमें छोटी संख्या मौजूद है, जिसमें जैसे इसके अंदर छोटी संख्या मौजूद है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या बनेगा? बड़ा। चीज़ें कई सारी हो जाएंगी, तो बेटर ये रहेगा कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये सवाल सोल्व होते कैसे हैं। एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद कुछ खास है नहीं सवालों में, सीधे सीधे। अब वो ट्रिक वाली दुनिया यही तो होती है ना, कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे सवाल लिखवाता। इस सवाल की ये ट्रिक है कि भाई जिसमें छोटी होगी उसका रिजल्ट बड़ा, एक जगह लिखा था जिसमें संख्या बड़ी होगी उसका रिजल्ट छोटा। एग्जाम तक इतना गोलमाल होता, खुद को ही नहीं समझ में आता क्या छोटा क्या बड़ा। चलो भाई, 1274 में देखना, लार्जेस्ट नंबर 21 और 5, 56 और 51, 36 और 31, 49 और 44, सबके बीच का गैप जो है, गैप क्या मेंटेन है भाई? सबके बीच का गैप मेंटेन है 5। रेशनलाइज करोगे, जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि ऊपर तो क्या बनेगा? स्क्वायर करोगे इन दोनों का, जैसे 5 बन जाएगा। नीचे ये जो संख्याएं दे रखी हैं आपको, √a और √b, ये संख्याएं बन जाएंगी प्लस के साइन के साथ। आपको क्या पूछा है उसने? लार्जेस्ट नंबर। तो इसका मतलब अगर आपको उसने इस पूरे का रिजल्ट लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जिनका एडिशन होकर के, जिनका भी एडिशन होकर के जहां कहीं भी आपको स्मॉलेस्ट बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट होता है, वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे हैं क्या इस टाइप की करते हैं मिस्टेक्स, एसएससी में तो आता है। और कई बार यू आर टीचिंग टू गुड, ऐसा भी लिखा रहता है ना, यू आर टीचिंग टू गुड, या कई बच्चे उसको प्रोनाउंस टू भी करते हैं। तो वहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे कि यू आर टीचिंग टू गुड। तो टू क्या है? नेगेटिव सेंस में काम करता है। आपने भी हो सकता है कहीं कमेंट किए हो किसी टीचर के वॉल के नीचे। टू गुड का मतलब होता है इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं जितना आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका यूज यहाँ पर गलत होता है, इसका यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, यू आर टीचिंग वेरी गुड। ठीक है, तो इसके कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। तो भविष्य में ध्यान रखें, कहीं भी आप कमेंट करें तो इस टाइप के, अमूमन मुझे पकड़ में आ जाते हैं ऐसे कई बार ग्रामर वाली, जिसमें खूब सारी मिस्टेक रहती है। चलो भाई, मुद्दे की बात करते हैं, मैथ पर आते हैं।
5/√a प्लस रूट बी। अब एक बात बताओ, पूरे का रिजल्ट बड़ा कब होगा? जब आप छोटी संख्या का भाग देंगे। अब आपको पता है ये पैटर्न प्लस बन जाएगा यहां पर। अब कंपैरिजन करते चलो, देखो 16 21 है, तो जहां पर 16 के कंपैरिजन में देखो 51 बड़ा है, 21 के कंपैरिजन में 56 बड़ा है, सबके नीचे साथ में प्लस प्लस बन गया है, ऊपर 5 है। हमें बस ये कहना है कि इन चारों में से जो कोई भी प्लस साइन लगाने के बाद रिजल्ट छोटा देगा उसी को टिक मार देंगे, ठीक है। पहले में देखो 16 का कंपैरिजन 51 से किया, या फिर हो सकता है भाई मुझे तनाव लग रहा है कई बच्चों के ऊपर से चली जाए, ए बी सी और डी वर्बली करते तो 16 51 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट यहां पर अपने को जिसका रिजल्ट छोटा है वही निकालना था। 51 वाली लाइन खत्म, 31 36 ये भी खत्म, 44 49 ये भी खत्म, जिसमें सबसे छोटा नंबर था वही रिजल्ट हो गया। आंसर तो ये है। बाकी फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। √21 प्लस √16 रेशनलाइज किया हमने, 5 ऊपर आएगा ही, फिर 5 ऊपर आएगा, रेशनलाइज किया तो यहाँ पर √56 प्लस √51। अब इन दोनों में से जज कैसे करोगे भाई? सीधी सी बात है, देखो 5 दोनों में है, भाग दे रहे हो, प्लस का साइन है। √16 प्लस √21 कौन सा बड़ा है? √16 से तो यही बड़ा आ गया और √21 से ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू बड़ी है, हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू रखनी है। और आगे ऐसे ही कंपैरिजन करोगे जैसे मैंने पीछे करके आपको बताया था, तो इससे आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? रिजल्ट। ठीक, हर चीज को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कई सारी अमूमन कई राइटर लिखते भी हैं, वो क्या सोच करके इन ट्रिक्स को लिखते हैं कि ये आएगा तो ऐसा कर देना, ये आएगा तो ऐसा कर देगा, तो वो मुझे पर्सनली बड़ा घातक लगता है कि यार बच्चा याद कर ही नहीं सकता। इतनी चीज़ें याद करना संभव होता ही नहीं है कि आप याद कर दे जाएं। अगर आप इतना याद करते हैं तो ये चीज़ें आप जीके के अंदर अप्लाई करो भाई, वहाँ मार्क्स इंप्रूव करो। मैथ्स रीजनिंग तो अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। अगले में देखो 17 15 32 9 3 32 21 और 11 32 23 9 32, सबसे बड़ा प्लस का साइन है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो 32 32 32 सब में आ गया। मल्टीप्लाई का रिजल्ट जिसका बड़ा है उसका रिजल्ट बड़ा। क्या कहते थे कि जिसमें गैप कम है, 17 15 के बीच 2 का गैप, 19 13 में ज़्यादा, 21 11 में ज़्यादा, तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया अपना ए। ये मत सोचना नया सवाल है, नहीं, ये पीछे कर चुके हम लोग। चलो भाई, एक आपका पैटर्न ये भी होता है सवाल पूछने का, सवाल नंबर 1276। ये इंडिसिस का सवाल है। अभी तक जो चल रहे थे अपने वो सारे के सारे सर्ड के सवाल थे। लार्जेस्ट नंबर इनमें से पूछा है, 2 की पावर 50, 3 की 40, 4 की 30, 5 की 20। अगर ऐसे नहीं जज कर पाते हो तो सब की कौन सी पावर आप यहाँ पर मेंटेन कर ले जाएंगे? कैसे मेंटेन करोगे भाई? जो पावर है उनका एचसीएफ ले लो। एलसीएम एचसीएफ का और भी यूज होता है, जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखना जरा, अगर कोई कहे ये 2 है और ये 3 है, दोनों सेम है, अब आपसे कहे कि भाई कौन सा रिजल्ट बड़ा है, तो आप साफ साफ कहेंगे पावर सबकी सेम है, तो इसका मतलब जहां पर नंबर बड़ा उसका रिजल्ट बड़ा होगा। इतना ही लॉजिक इसमें काम आता है। तो यहां भी आपको क्या करनी है, पावर बाहर के पार्ट में तो सेम रखनी है और कुछ पार्ट आपको अंदर भी लेकर जाना पड़ेगा, जिससे हम कंपेयर कर लें। जैसे इस सवाल को मैं इजी वे में करता हूँ। पावर कितनी है आपकी? एक बार 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 20 30 40 50। एचसीएफ कितना आ गया भाई इनका? 10। देखो इसका फायदा क्या हुआ, आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 की पावर समथिंग है और पावर उसकी 10। एचसीएफ है मतलब कॉमन आ जाएगा, 10 गुणा 5 50। फिर देखना बी में 3 की पावर 40 है, तो 10 तो आपको बाहर ही मेंटेन करना है, यहाँ पर कितना 4। सी में देखना जरा, 4 की पावर समथिंग, बाहर 10 रख लो तो इधर 3 आ गया। और डी में देखना जरा, नीचे तक, हाँ दिख रहा आपको, और ये आ गया 5 का स्क्वायर और पावर 10। यही तो बन रहा है। अब एक बात बताओ, हर जगह आपने सबकी पावर सेम कर दी, सबकी पावर सेम कर दी, इसका मतलब जो नंबर आपका बड़ा है उसका रिजल्ट बड़ा। अब नंबर क्या है, अंदर वाले को सोल्व करके देखना। 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 4 गुणा 4 16 और 2 32, ये बन गया 32 की पावर 10 बना। 3 गुणा 3 9 और 9 81, 81 की पावर 10। अगला देखना 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 16 256 पावर 10।
फिर देखना 5 का स्क्वायर 25 और पावर 10 लिखा जा सकता है ना। अब एक बात बताओ, किसका रिजल्ट बड़ा होगा? पावर तो सभी की सेम मेंटेन है, तो इसका मतलब जो अंदर नंबर अपना बड़ा क्रिएट हुआ उसी को रिजल्ट मान लेंगे। तो यहाँ 256 है, ये सबसे बड़ा आपका रिजल्ट होगा। क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? नहीं भाई। HCF का यूज कैसे हुआ? ताकि आप ये जज कर ले जाएं कि कौन सी पावर ऐसी है जो सबके अंदर मौजूद रहेगी, उसको बाहर रख लेते हैं, बचे हुए पार्ट को अंदर फंसा लेंगे, इससे आपका रिजल्ट सोल्व हो जाएगा। ऐसा ही सवाल आपको नीचे की तरफ और दे रखा है, सवाल नंबर 1277। इसमें क्या किया, थोड़ा सा बात को उलझा दिया, स्टोरी वो की वही है। क्या करना है भाई, 1277 के अंदर अगर मैं डिटेल में लिखूं, पावर 24, 18, 12 और 30, HCF कितना आ रहा है यहाँ पर? HCF आ रहा है 6, ठीक 6 आ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? 1 अपॉन में, इसने बस इतना ही काम किया, 1 अपॉन में 3 की पावर 4 की पावर 6, 24 बन रहा है। बी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 1 अपॉन में 4, 6 गुणा 3 तो 4 का क्यूब गुणा में 6 HCF था पावर का। सी की अगर हम लोग बात करें 1 अपॉन में 5 की पावर 2 और ये 6। और डी ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर 2 की पावर 5 और गुणा में 6। क्या करना था भाई, 1 अपॉन में पावर 6 आपकी 3 गुणा 3 9 81 बना, 1 अपॉन में 4 64 और पावर कितनी 6। इसकी अगर हम लोग बात करें 5 5 25, 1 अपॉन में 25 की पावर 6, इसका रिजल्ट लिखोगे 2 2 4 4 16 और 32 की पावर 6। रिजल्ट किसका बड़ा होगा? एक का ही आप सब में भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर तो बात मामला ठीक है, न्यूमरेटर आपका, अंश आपका सब में ही फिक्स है, डिनोमिनेटर जिसका हर छोटा होगा उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। सबसे छोटा किसमें? पावर 6, ये तो नहीं है 64 और इसमें करेंगे 32, तो ये वाला, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी में डिनोमिनेटर आपका छोटा है, इसका मतलब पूरे का रिजल्ट क्या होगा? बड़ा। क्या एग्जाम में ऐसा करना था भाई? मेरे हिसाब से नहीं करना। इस हिसाब से पहली लाइन को तो कंप्लीटली हटा दो। पावर 6 का लॉजिक आपको समझ आ गया। अब सीधे सीधे नंबर लिखते जाओ भाई, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, और उसके हिसाब से आप डील कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया भाई सेशन कंप्लीट। सेशन कैसे लगते हैं आपको कमेंट जरूर किया करें, आजकल कमेंट वगैरह सारे ही बंद कर दिए आप लोगों ने, ठीक है। और एक काम और, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो पीछे देखो, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने सीजीएल जो हुआ था अभी प्रीलिम्स का मार्च के अंदर, उसके पेपर सोल्व करवाए थे, ठीक है। तो एक बार देख लेना, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ऐसे से सवाल डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों के पास से टाइम है, अब मैं तो एक पर्टिकुलर टाइम लेकर के चला हूँ, आपको बार बार मेरे ख्याल से समझाने की कोई खास नीड है नहीं कि इतने दिन हम लोग पढ़ेंगे। कुछ किसी बच्चे को एक्स्ट्रा करना है तो हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने कहा था कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंकल की क्लास है, वो देखनी है, ठीक है। कहाँ मिलेगी भाई? हाइट एंड डिस्टेंस वासु सर स्टडी IQ लिखो, यूट्यूब पर क्लास आ जाएंगी, 5 या 6 हैं, देख लो कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री वाली है। तो वो एक आपको एक्स्ट्रा काम करना था। ऐसे ही मैं बीच बीच के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम कहता रहता हूँ, अगर आप वो कर लेंगे तो अगर कोई बहुत भयंकर भी आपका लेवल उठता है एग्जाम का भयंकर की बात कर रहा हूँ, होता नहीं है वैसे, तो वहाँ भी आपको चीज़ें नॉर्मल लगेंगी एकदम इजी वे में कि भी भयंकर लेवल उठने का मतलब क्या है, SSC के जैसा कोई पेपर आ जाए, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी ऐसी, लेकिन फिर भी तो मैं आपको कुछ बीच बीच में होमवर्क बताता रहता हूँ, उनको कर दिया करें। ऐसे ही मैंने CGL 2019, अब ये मत कहना सर ये तो बहुत पुरानी बात है, नहीं भाई, CGL 2019 नाम जरूर है, मार्च 2020 के अंदर इसे कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके पेपर जो थे प्रीलिम्स के, वो मैंने आपको सोल्व करवाए थे, उनमें देखना इस टाइप के कहीं आपको सवाल मिलेंगे, तो जिससे क्या है आपके लिए मामला थोड़ा बेहतर हो जाए, कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। बाकी ये जो ग्रुप वगैरह आपको बता रखा है टेलीग्राम का चैनल, ये आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लें, आपको कोई और भी हो सकता है होमवर्क के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाए। प्रयास रहेगा। अभी कई बच्चे सोचते हैं कि हमने तो सर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है कंटेंट इस टाइप का। PDF जो पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस के लिंक मिल रहे हैं, डाउट आप पूछ पा रहे हैं। तो इस जब भी कभी मुझे ये लगेगा कि भाई अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, हमने सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है,
तब आपको बिल्कुल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। पूरा प्रयास रहेगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो पता नहीं क्या से क्या कर ले जाएंगे। बाकी खैर आपकी मर्जी है, सेशन अच्छे लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।